हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोगों की क्लास जो लेखपाल के लिए चल रही है वो चल रही है मेंसुरेशन। हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में एरिया एंड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लेखपाल के सब्जेक्ट में यानी सिलेबस में सिर्फ एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है? फिगर्स के एरिया। तो उसमें मैंने इनके फिगर्स के एरिया नहीं वैसे पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। तो हम लोग इससे फिगर्स के ना कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो एरिया का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, इन सभी के एरिया वाला जितना कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा चुका हूँ। सरफेस एरिया वाला जो है मैं इसमें कंप्लीट करा दे रहा हूँ सॉलिड्स में। ठीक है। और अगली जो क्लास होनी नेक्स्ट वाली, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लेखपाल पेपर के लिए। सिलेबस में दे रखी है पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़े। कल की क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो ये टेंट टाइप का है। क्या है? टेंट है, और इस टेंट में कुछ कपड़ा लगाया गया। ऊपर क्या लगाया गया? कपड़ा। टेंट देखे होंगे ना तंबू टाइप के, तो उसमें क्या लगाया जाता है? कपड़ा ऊपर लगा दिया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है उस कपड़े का एरिया। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? कपड़े का एरिया। तो देखो कपड़े का जो एरिया होगा वो क्या होगा? आपको पता है कि इस जो ऊपर का बेस है वो कैसा है? कोन है ना, कोन के टाइप का। नीचे है वो सिलेंडर टाइप का, यानी ऊपर शंकु है, नीचे बेलन का है। तो जो कपड़ा होगा वो पूरा लेटरल सरफेस एरिया होगा। क्या होगा इस फिगर का? लेटरल सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए ऊपर का और ये बेस का। तो ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल, यानी भाई जो कोन का एरिया होगा वो पाई आर होगा लेटरल सरफेस एरिया, और सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच, ये होगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो देखिए क्या करना है मुझे, L निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम से मुझे L निकालना पड़ेगा, यानी L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो वैसे में पता होना चाहिए 14 और 48 से 50 का बनता है, तो जो L आएगा वो कितना आ जाएगा? 50। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैं बता देता हूं L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि इस फिगर से 14, 28 और 50 से ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जो 3 साइड्स होती हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाता है 2304 और इसका स्क्वायर होता है 196। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 1 कैरी जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, 2 और 1 1 2 और 1 कैरी गया था 5, कितना हो जाएगा? यानी 5 2। इसका अंडर रूट ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप? अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा? 50। तो जो L आ गया वो कितना आ गया? 50 आ गया। ये चीज निकालनी नहीं पड़नी चाहिए। इनकी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं कि ये हमें याद होनी चाहिए कि किससे किससे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है। तो ये 14, 48 और 50 से राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म होता है, यानी एक संपूर्ण त्रिभुज बनता है। 50। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14। और L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। प्लस करिए 22/7 इंटू 2 इंटू 14 और इंटू 16, ये हो जाएगा। इसको इससे काट दिया, कितने टाइम गया? 2 टाइम्स। इसको इससे काटा, कितने टाइम गया? 2 टाइम। 52 जा 100, ये बन जाएगा 2200 प्लस 22। अब इसका मल्टीप्लाई तो 4, 22 चौक 88, 88 इंटू 16। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसका क्या करा लीजिए? आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। 16, अब इसका मल्टीप्लाई करिए। 16 8 96 होता है, नहीं 16 5 80। या तो ऐसे कर लीजिए, इसके फैक्टर वैसे कर लीजिए। इसको 4 इंटू 2 कितना कर दीजिए? इंटू 2 और इंटू 16। अब देखिए करा लीजिए, यानी 2200 प्लस 16 चौको 64, 64 होता है तो 4 आ जाएगा और 6 कैरी चला जाएगा। कितना कैरी चला जाएगा? 6। 16 चौको 64, 64 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा? 70 इंटू 2 कर लीजिए, तो कितना आ गया? ये 8 0
और 14 प्लस 2200। ऐड कर लीजिए सभी को, क्या करिए ऐड करिए। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर 0, 4 2 6 और 2 1 3। ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसके कपड़े की जो एरिया है वो इतनी है, यानी कितना कपड़ा लगेगा 3608 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको क्या कर लीजिए कॉपी कर लीजिए। यही मेरा क्या है आंसर है, इसमें कितना कपड़ा लगेगा। क्लियर, रब कर दें इसको, समझ गए होगे। इसको रब कर रहा हूं या कॉपी कर लीजिए, फिर 2 मिनट बाद रब करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ये फिगर है, बीच में सिलेंडर है, ऊपर हेमिस्फीयर है, यानी अर्धगोला ऊपर है, नीचे से अर्धगोला है, यानी 2 हेमिस्फीयर है और एक ये सिलेंडर है बीच में। इस पूरे फिगर का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना होगा, देखो जैसे इधर का और इधर का 2 एक स्फीयर को हेमिस्फीयर को ऐड कर दे तो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो जो इसका एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया वो क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर प्लस सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर इधर से तो ये नीचे तो बंद है, तो ऊपर तो यहाँ तो कुछ पेंट कर नहीं सकते। पेंट हम कितने में कर सकते हैं, ये बाहर बाहर बाउंड्री के ये तो यही तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा पूरा ये वाला पार्ट। तो प्लस सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर के क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच, यही बनेगा आपका आंसर टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखिए 4 पाई की जगह 22/7 डाल दीजिए, r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इंटू 7 कर दीजिए, फिर प्लस 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी रखोगे 7, h की वैल्यू कितनी है 40 है। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इधर 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 होता है, 4 इंटू 154 प्लस, सही है हाँ, यहाँ देखो 22 दूनी 44 इंटू 40 ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 616 बनेगा। इधर 0, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, यानी 71760 ऐड कर लीजिए तो कितना बन जाएगा आपका भाई 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 6 13, यानी 3 और 1 2, तो 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। बात समझ गए। तो इस तरीके की फिगर जैसे आपको मिलता है तो आप कैसे करेंगे इस तरीके, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में सरफेस एरिया। वैल्यूम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में वैल्यूम नहीं दिया गया है, तो एरिया के बारे में है तो सिर्फ हम लोग एरिया लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर इधर से एक हेमिस्फीयर काटा जाता है और इधर से एक कोन काट लिया जाता है। तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे ये 7 दी गई है रेडियस, और इसकी सिलेंट हाइट जो दे रखी है वो कितनी है, ये रेडियस सिलेंट हाइट नहीं दी, उसको हम ले लेते हैं। ये 7 थी तो ये रेडियस भी हमारी कितनी होगी 7 होगी। सिलेंट हाइट हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है ये तो निकालनी पड़ेगी इसको हाइट, जैसे मैं 24 ले लेता हूं, फिर इसकी निकाल लेंगे तो 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 25, तो स्लेंट हाइट 25 है। हमें इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई r इंटू एच प्लस
फिर इस स्फीयर का, इमेज स्फीयर का तो 2 पाई आर स्क्वायर, इस कोन का पाई आर एल। इस तरीके से हमारा ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आप 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 22/7, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें से पूरे में से पाई आर कॉमन ले लें। क्या ले लें? पाई आर। हमें पाई और आर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ बच जाएगा पाई आर कॉमन हो गया यानी 2r प्लस यहाँ पे बच जाएगा l। इतना सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 रख लोगे, फिर ब्रैकेट्स में 2 इंटू कितना है 14 रख दोगे, प्लस 2 इंटू 7 रख दोगे, l कितना था 25, इसको डाल दीजिए। इस 7 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 22, ब्रैकेट में 14 दूनी 28 हो जाएगा 28, प्लस 7 दूनी 14 और प्लस 25। फिर देखिए 22, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 8 4 12 12 5 17 के आगे 7, 1 कैरी जाएगा, 2 2 4 1 5 और 1 6, 67 इंटू 22 कितना आंसर हो जाएगा 67 इंटू 22। अब इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो देखिए इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 67 इंटू 22 मल्टीप्लाई करिए, 2 14 और 2 6 12 और 1 13, फिर 4 3 1 ऐड कर लीजिए इसको, 4 7 4 1। ठीक है, तो ये अपने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है आंसर है। बात समझ गए होगी। इस तरीके के जैसे फिगर है तो उनका हमें लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और करते हैं, बस फिर आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। मेरे जहां तक जितने भी लेटरल सरफेस एरिया था मैंने सारा कुछ करा दिया है। अब आप इसके तरीके क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए। मैंने 2-3 वीडियो ले रखे हैं इसके। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई कोन है, इस तरीके से कोन बना दिया जाए और इसमें कोई एक स्फीयर ऐसे बना दिया जाए ऐसे। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, या टेंट में कपड़ा लगा वो पूछ ले, टेंट का रेट पूछ ले कितने रेट का पड़ा है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड होगा, हम उसे लगा सकते हैं। तो देखिए इसकी मान लो ये 25 ही दे रखा है, इसकी रेडियस 7 दे रखी है, ऐसे दे रखा है। इसका मुझसे क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। तो आपको क्या करना है, पाई आर एल प्लस इसका जो एरिया होगा, इसका बेस का इधर का जो पार्ट का एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस 2r ये बच जाएगा। यहाँ वैल्यू डाल दो, पाई की जगह 22/7 इंटू 7 रखोगे, एल की वैल्यू कितनी है तो आप 25 डालोगे, 2 इंटू 7 करोगे तो 2 इंटू 7 हो जाएगा ये, यहाँ से 7 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 इंटू ये 14 बन जाएगा यानी 25 प्लस 14 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा ये 22 इंटू 39। बात समझ गए? 22 इंटू 39, इसका भी आप मल्टीप्लाई करा लीजिए यानी 39 इंटू 22। क्लियर? मल्टीप्लाई कराइए तो कैसे करा ले सकते हैं, इसमें देखो 2 तरीके में, 2 से आप वैसे करा लो या इसके 22 की टेबल से कर सकते हो जो आती, नहीं तो आप 2 जा 2 9 जा 18 1 जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 2 से किया 2 9 जा 18 1 बचेगा, 2 3 जा 6 और 1 7, फिर से 8 और 7 आ जाएगा। ऐड कर लीजिए 8 8 7 15 के आगे 5 और 7 और 1 8, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस टोटल टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी जो लेटरल सरफेस एरिया ये पूरा है वो तुम्हारा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ गए?
तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी लेटरल सरफेस एरिया के पूछे जाते हैं तो आप लोग कैसे लगाएंगे, समझ गए होंगे कैसे करना है। तो इस टाइप के जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने एरिया का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो कल की क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे और पाइथागोरस के थ्योरम्स के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ओके, तो कल की क्लास जरूर आए शाम को 9 बजे 9 PM पे। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।